हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। मैथ्स के जो सीरीज है उसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो पहला चैप्टर है रिलेशंस, दूसरा फंक्शंस और तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीनों चैप्टर्स का हम लोग वीबीआई क्वेश्चंस को देख रखे हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको भी हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो ये उस सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि यदि ए आई जे एम क्रॉस एन है, क्या है एम क्रॉस एन। अब ये एम क्रॉस एन जो दिख रहा है आपको, ये आपको एम का मतलब होता है रो, रो नंबर ऑफ रो की संख्या, ठीक है। और एन का मतलब होता है कॉलम, एम का मतलब होता है कॉलम, कॉलम की संख्या। अगर मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें दो रो है, एक रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, 1 2 और 3, 3 कॉलम है और 2 रो है। तो इसका मैट्रिक्स कैसे होगा? 2 इंटू 3। ये जो आव्यूह है वो किस ऑर्डर का है? तो 2 गुने 3 का। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, अब क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि ए आई जे जो है ना, ए आई जे एम क्रॉस एन का है, यानी एम इसका रो है और एन इसका कॉलम है, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। यदि कब होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वह आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर होती है। 2 3 4 5 6 7, ये आपका वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कॉलम कितना है? 3, 1 2 और 3, और रो कितना है? 2, तो बराबर नहीं है। अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए, मतलब यहां 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है? 2 गुने 2। तो जब ये और ये दोनों बराबर होगा तब ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो कितना भी हो, अगर इधर 3 है, 4 5 6 7, इधर अगर बढ़ गया तो 1 2 3, 3 कॉलम 3 रो और 3 कॉलम, 3 गुने 3 अगर है तब भी क्या होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। एम बराबर क्या होना चाहिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x दिख रहा होगा, यदि x 2 और 9y बराबर क्या है? इक्वल मैट्रिक्स, बराबर है। ये दोनों आव्यूह क्या है? बराबर है। तो जब बराबर होगा तो सामने सामने बराबर होगा, यानी a11 ये a12 इसको बोलते हैं, ये a21 और ये a22, मतलब पहला a11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, a12 इसका मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम। फिर क्या है? अगर नीचे की बात करें तो ये a21 दूसरा रो पहला कॉलम और ये a22
2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, है ना। तो ये अगर इक्वल है तो क्या होगा, सब एक दूसरे के बराबर होगा, यानी x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। 9 9 है, ये है, 2 2 है, ये है, तो y किसके बराबर, 1 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे। सर सॉरी, y बराबर क्या है, 1 है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 1 0 0 1, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। डायगोनल में है ना, अगर एक है, विकर्ण में अगर केवल एक है, 1 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, है ना। तो ये जो इकाई आव्यूह है या यूनिट मैट्रिक्स है, सीधे यूनिट मैट्रिक्स ही कहो, हिंदी मीडियम वाले भी यही कहोगे चलेगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स और क्या हो सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, किसका, 3 गुने 3 का। अब ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करेंगे। ये पूरे मैट्रिक्स में किससे दर्शाया जाता है, इसको आई से। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन पे, ये बेसिक था। अब क्या है, a बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1, आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। ए बराबर दिया हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुने ए होगा। तो ए गुने ए क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आव्यूह का गुणनफल कैसे होता है। यह तभी संभव है जब, जैसे मान लो a गुने b है। a एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, m गुने n, यानी m रो और n कॉलम। और इसका अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये n गुने r, चाहे कुछ भी रहे, n गुने समथिंग। अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में, इसका a का कॉलम b के b के रो के बराबर होगा तभी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। चलिए, तो अगर जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2 5 6, और दूसरा मैट्रिक्स है 4 2 3 4। क्या ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसका क्या है, 2 गुने 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुने 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2। तो इसका 3 2 के बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए ए स्क्वायर अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ए गुने ए की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। अब क्या है, ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1। ठीक है, क्या हो गया, ये 1 से इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद क्या हो गया 0। अब ये देखो, ये इससे और ये इससे, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो गया 0। क्लियर है। फिर देखो, ये अब सेकेंड कॉलम के पास आओ, ये 1 से इसमें 0 तो 0, और ये 0 से 1 तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अब चलिए नीचे, 0 से 1 में 0, 1 से 0 में 0, फिर ये 0 से 0 में और 1 से 1 में, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 से 1 ये हो जाएगा 1। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। 0 इंटू 1 ये भी तो 0 होगा ना। चलिए इसको एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, फिर से देखिए। इसको ऐसे किए, अब देखिए, ये 1 से 1 में, ये 1 से 1 में, तो 1 इंटू 1 1 प्लस, अब ये 0 से इस 0 में, ठीक है। क्यों, ये 2 इंटू 2, इसका 2 और इसका 2, यानी इसका दोनों कॉलम इसके दोनों रो से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसका दोनों कॉलम इसके दोनों रो से क्या होगा गुना होगा, जोड़ करते हुए। तो ये 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब चलिए, अब देखिए फिर, अब दूसरा इसके पास चलिए, तो इस 1 से इस 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस, इस 0 से 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0। क्लियर है। पहले आपने देखा कि इससे, है ना, आपने देखा कि इससे और इससे, अब फिर दूसरे में आपने देखा कि इससे इसमें और इससे इसमें, सेम चीज नीचे भी करेंगे। क्या होगा, इस 0 से 1 में, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और इस 1 से 0 में, तो ये भी हो जाएगा 0। क्लियर है ना। अब ये 0 से फिर इस 0 में, तो 0 इंटू 0, इस 1 से इस 1 में, तो 1 इंटू 1। अब क्या होगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। तो ये भी क्या मिला आई ही मिला, ये भी क्या मिला आई। क्लियर है। वही चीज, यानी ए स्क्वायर बराबर भी क्या हुआ ए ही हुआ। कब, जब ये यूनिट मैट्रिक्स है तब। यूनिट मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए, इसका मतलब है कि ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यही चीज आया। चलिए नेक्स्ट, यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, कहीं कहीं टी लिख दिया है, कहीं कहीं प्राइम दे देगा, ऐसे दोनों का मतलब क्या है। देखिए प्राइम का मतलब है, ए का प्राइम का मतलब क्या है, अगर ए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए दिया हुआ है 2 3 4 5, ये क्या दिया हुआ है ए, तो ए का प्राइम क्या हो जाएगा, ए का प्राइम जो होगा, अब ये पलट जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, 2 यहां और 2 के बाद 4 3 5, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर है। दो, यानी इसका जो पोजीशन है A11, ये पहला पोजीशन अपने जगह पर, अब ये दूसरा वाला यहां, यानी इसका रो जो है वो कॉलम में बदलेगा, तो ये 2 यहां और 4 चला जाएगा इसके बगल में, फिर ये वाला 3 यहां और 5 हो जाएगा यहां। क्लियर है। अगर मान लीजिए 3 2 गुने, सॉरी 1 मिनट, आपका एक मैट्रिक्स है 2 3 4,
5 6 7। अब इसको आपको चेंज करना है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 5 3 6 4 7। आई बात समझ में? ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी ये 2 और 5 यहाँ जो ऊपर नीचे था वो क्या हो जाएगा? बगल में। ये भी बगल में चला जाएगा, ये भी बगल में चला जाएगा, और जो बगल में था वो चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है? बी का ट्रांसपोज गुने ए के ट्रांसपोज के। यानी क्या हो जाएगा? बी का टी गुने ए का टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग आव्यूह सममित है। क्या है? सममित। सममित मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज बराबर ए। ए का अगर ट्रांसपोज ए आ जा रहा है तो वो क्या होगा? सममित। क्या होगा? सममित। क्लियर है? जैसे मान लो अगर 2 3 है ना, 3 और 4, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 और ये वाला 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 चला जाएगा यहाँ, तो 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया? सेम आया। तो ये क्या होगा? सममित होगा। क्या होगा? ये सममित होगा। ठीक है, यानी ए डैश बराबर अगर ए आ रहा है, ए कंप्लीमेंट बराबर ए आ रहा है, ए का ट्रांसपोज बराबर अगर ए आ रहा है तो ये है सममित। असममित क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? यानी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए दे दे तब हम इसको बोलेंगे ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया? सिमेट्रिक के लिए ए टी का ए हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक अगर रहता तो क्या हो जाता है? ए टी का माइनस ए। एक चीज और मिलता है यहाँ कि अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज या कंप्लीमेंट जो भी कहिए। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स तथा वाई है ना, एक्स तथा वाई का आप मान ज्ञात करिए। एक्स तथा वाई का आपको मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है तो 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। और 3y बराबर हो जाएगा 0। 3y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो गया 0। y बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे कर देते हैं 3y जब 0 है दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो y जब 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? y बराबर 0। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 बराबर 6। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6। दैट इम्प्लाइज 2x बराबर 6। इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। 2 से कटेगा 3, तो इसका मतलब क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर दिया हुआ है 3 - 1 1 और 2, तो दिखाइए कि a² -5a प्लस 7i, i2 लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। i2 का मतलब ऑर्डर ऑफ 2 है ना, यूनिट मैट्रिक्स ही है जो कि ऑर्डर क्या है? 2 का, बराबर 0 आपको शो करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है? a² -5a प्लस 7i2 बराबर,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर है तो यानी 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2 होगा कि नहीं होगा, ए इंटू ए हो जाएगा ना। चलिए, माइनस क्या है 5a, तो 5a हो जाएगा। 5a क्या हो जाएगा, 5a की वैल्यू क्या है 3 -1 1 और 2, ठीक है। और प्लस 7, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। इसको ये बराबर पर रहेगा, है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब क्या है, इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 3 में, तो 3 तरीके 9, प्लस 1 से -1 में क्या हो जाएगा -1 हो गया। चलिए फिर 3 से 1 में, तो 3 एकम 3, और 1 से 2 में तो +2 होगा। चलिए नीचे -1 से 3 में तो -3, और 2 से -1 में तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। फिर -1 है ना, फिर -1 से 1 में तो क्या हो जाएगा -1, और ये इस 2 से 2 में तो 2 दूनी के 4, -5 से कीजिए, तो 5 से कीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, सब में 5 से गुना कर दीजिए -5, और 5 दूनी के 10, इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा +7 से कीजिएगा तो 7 0 0 7 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए आप, इसको आप देखिएगा तो 9 -1 क्या हो जाएगा 8, 3 और 2 5, -5, 4 में से 1 3, ठीक है। एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि क्या आपने ये सही किया, इसको 1 2 बार आप चेक कर लेंगे ना एग्ज़ाम में, है ना। हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, तो उसको ध्यान से आपको बनाना है। 3 3 जा 9, है ना, -1, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, 1 और 2 2, ठीक है। -1 से 3 -3 2 -2, ठीक है। -1 से 1, है ना, 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए तो इतना आया। अब क्या है, -15 5, है ना, फिर -5, और ये हो गया 10, प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। चलिए उसके बाद इज इक्वल्स टू, अब माइनस करना है, तो अब देखो सेम पोजीशन को सेम पोजीशन के साथ माइनस करते, तो 8 -15 तो क्या हो जाएगा -7, 5 -5 0, -5 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 0, -5 और +5 हो जाएगा तो 0, और 3 -10 ये हो जाएगा -7, है ना, +7 0 0 7। अब क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ना है ना, ये क्या करना है जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा -7 और +7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 और +7 ये +7 है ना, तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 आ गया। यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर जो है उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और ये पक्का एक रहेगा ही रहेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या
कि ए इनवर्स बी बराबर एक्स, यही आपका फॉर्मूला, इसी पे ये क्या होगा, बनता है। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूला को अभी रखते हैं साइड में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले ए निकालना रहता है, क्या निकालना है, ए, यहां से। तो सबसे पहले ए, तो ए बराबर हो जाएगा आपका ए बी सी। एक्स का कोफिशियंट क्या है, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -1 और जेड का गुणांक 2। चलिए दूसरा इक्वेशन में आइए। दूसरा इक्वेशन में एक्स का गुणांक है, ये नहीं है, 0, वाई का गुणांक 2 और जेड का गुणांक -3, है ना। चलिए तीसरा इक्वेशन में देखिए, एक्स का गुणांक 3, वाई का गुणांक -2 और जेड का गुणांक 4। ठीक है, हो गया। तो ये आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये ए हो गया। अब इसमें बी क्या होगा, बी बराबर क्या होता है, जो इक्वल्स टू के बाद रहता है। तो इक्वल टू के बाद क्या है, 1 है, 1 है और 2 है, ये आपका हो गया बी। ठीक है, अब एक्स क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही ना, 3 वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर है। अब चलिए पहला काम यहां से शुरू होता है। अब हम लोग ए लिखेंगे, ए से काम करेंगे। ए से आपको एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का हम लोग मॉड निकालेंगे। ए का मॉड यानी डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्या है, अच्छे से इसको डिटर्मिनेंट्स जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे। हल्का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 0, 2, -3, 3, -2 और 4। ठीक है, अब ये जो होगा मॉड, ये क्या होगा, ये 1, 1 को 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, 4 गुने 2 8 माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ये +1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको हटा दो तो क्या बचा, ये पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 से 0 में और 3 से -3 में। तो 4 0 0 और 3 3 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9, माइनस माइनस +9। और लास्ट वाला क्या होगा, 2। देखो ये पोजीशन क्या है, 1 1 की पोजीशन, 1 1 यानी इवन, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ये है पोजीशन A12। तो जो भी ऑड पोजीशंस आते हैं, ऑड पोजीशंस जो भी हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका निगेटिव ले लेते हैं ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, अब 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पे अब ये 2, तो 2 वाले पोर्शंस को हम लोग हटा देंगे, ये 2 वाला है और ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये। तो -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 और 3 2 जा 6, -6। क्लियर है, चलिए इज इक्वल्स टू 1, 8 -6 करेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 9 - 12, तो क्या हो जाएगा, 11 - 12, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। क्या हो गया, -1। यानी मॉड ए जो है, यानी डिटर्मिनेंट्स ए का मॉड ए जो है वो कितना वैल्यू आया, -1। अगर ये मॉड ए 0 आ जाता तब ये अस्तित्व में नहीं होता, कहानी खत्म हो जाता है ना, तब नहीं निकलता उसका।
लेकिन अगर मॉड ए क्या है, -1 है या फिर कुछ भी जीरो के अलावा कोई भी है, तो वो क्या होगा, अस्तित्व में होगा, है ना। क्लियर है। तो जब वो अस्तित्व में होगा यानी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, ठीक है, आगे कहता है कि आप उसका माइनस निकालिए, सारणी है ना, सारणी, और उसके बाद को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर यानी सी, पहले एम निकालिए फिर सी निकालिए, है ना। सी को क्या बोलेंगे, सहखंड, ठीक है। तो अब सारणी यानी माइनर निकालिए या फिर को फैक्टर यानी सहखंड निकालिए। तो आपको क्या करना है, माइनर में और सहखंड में देख लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले M11 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, M11। M11 और C11 में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। M और C में केवल यही अंतर है कि M में हम लोग सीधा निकाल देते हैं, है ना, और जो C11 है वो क्या हो जाएगा, या फिर C12 जो भी है, तो 1 और 2 या 1 1 जो भी पोजीशन है, अगर वो ऑड है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर ऑड नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा। यही क्या है, केवल सहखंड है। तो आप सीधा सहखंड भी निकाल सकते हैं, है ना, चाहे माइनर भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पोजीशन M11, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बोर्ड, है ना, ऊपर में ए की वैल्यू है। हम लोग फिर से ए की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगा ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए है आपका 1, है ना, -1 2, ठीक है, और 0 2 3, ठीक है। फिर क्या है, 0 2 3 -3 है ना, तो उसके बाद 3 2 -4, 0 2 -3 है, फिर क्या है 3 -2 और 4। क्लियर है। अब चलिए, अब यहीं पे आपको निकालना है M11। इसको थोड़ा कीजिए छोटा। अब देखिए, एक मिनट, M11, M11 क्या हो जाएगा, इस 1 को हटाइए, इस लाइन को पूरा ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वही 2 4 जा 8 -6, तो 8 -6 क्या हो जाएगा, 2। सीधा कैलकुलेट करते हैं, 8 -6 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। कैसे हुआ, 1 यहाँ और यहाँ तो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -6, 2 हो जाएगा। चलिए M11 हो गया। अब आइए M12, M12, ठीक है। तो अब M12 क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है, तो इसको और इसको ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 -0 और 3 3 के 9, यानी हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है। अब चलिए उसके बाद आइए M13, क्या हो जाएगा, M13। तो M13 क्या हो जाएगा, 3 मतलब इसको और इसको हटा देना है, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 × 0, -2 × 0 0 और -6, तो ये हो जाएगा 0 -6 -6। तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बना देते हैं, -6। समझ गए होंगे, -2 × 0 0 -3 2 6, तो 0 -6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए वैसे ही आइए M21 निकालिए, M21। तो 21 ये वाला पोजीशन है 0, तो इसको घटाइए और इसको हटा दीजिए, तो अब ये हट गया और ये हट गया, तो क्या बचेगा, 4 × -1। अब इस पर हम नहीं करेंगे, है ना, ताकि ये साफ रहे। तो 4 × -1 क्या हो जाएगा, -4, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और ये 2 × 2 -4, तो -4 × -4 क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा, -4 और ये -4,
तो -4 -4, तो ये क्या हो जाएगा +4, है ना। तो प्लस हो जाएगा, तो -4 इन +4 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। तो आप इसको करके भी दिखा देंगे या फिर आप रफ में इसको कर लेंगे, सीधा वैल्यू भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा चलेगा, है ना। तो ये हो गया 0। चलिए फिर देखिए हम लोग M22, देखिए 22 यानी बीच वाला पोर्शन हट जाएगा, बीच वाला ये बीच का जो पोर्शन है ये हटेगा और ये हटेगा, है ना। तो अब क्या बचेगा 4 और 1, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 - 6 क्या हो जाएगा -2, -2। उसके बाद क्या हो जाएगा M23, M23 क्या हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन ये है ना M23, तो ये पूरा सामने सामने और बीच वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 × 1 -2 और 3 × -1 तो -3, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब चलिए एक मिनट, M31 यानी नीचे वाला, तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -3 × -1 तो +3 और 2 2 जा 4, है ना। तो 3 - 4 क्या हो जाएगा 3 - 4, है ना। तो 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, -1। ठीक है। चलिए M32, M32 यानी ये वाला सेकेंड वाला पोर्शन, तो बीच वाला गायब होगा और इधर वाला गायब होगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 1, है ना। तो 4 और 3 2 जा 6, 4 - 6 क्या हो जाएगा -2, -2। ठीक है। चलिए एक मिनट सॉरी, ये M32 है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन ये पूरा हट जाएगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा -3 × 1, तो -3 × 1 क्या हो जाएगा -3 और 0 × 2, तो क्या हो जाएगा सीधा -3 हो जाएगा। चलिए M33, तो M33 करोगे तो ये पोर्शन M3 का ये पूरा हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो बचेगा ये 2 × 1 2 और -0 × इतना, है ना। तो 2 - 0 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहीं से आपका सारा काम होगा। क्या काम है, अब देखिए 1 और 1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 यानी ये क्या है इवन प्लेस है, इवन वाला स्थान है। 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या है 3 यानी ऑड वाला है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे 3 और 1 क्या है 4, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3, तो इसका साइन चेंज होगा। 2 और 2 इवन का है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 3 5, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो लिख देंगे C11 बराबर 2, C12 बराबर -9, यानी ये क्या है सहखंड निकल रहा है। C13 बराबर 3 और 1 4 है, तो वही वैसे ही रहेगा। C21 बराबर 0 है, तो 0 रहेगा, उसका साइन क्या चेंज होगा कुछ नहीं। एक मिनट यहाँ पे C22, तो 2 2 क्या है 4 यानी इवन प्लेस है, तो साइन चेंज नहीं होगा, -2 ही रहेगा। फिर C23 ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5 है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है। उसके बाद C31, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 हो गया, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 है, तो -1 ही रहेगा। C32 3 2 क्या होता है 5, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा +3। फिर C33 3 और 3 है 6 है, तो 6 है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी C बराबर हो जाएगा 1 1 पे 2 है, ये 2 है, फिर क्या है -9, फिर -6,
ठीक है। फिर क्या है, 0 -2 -1, फिर क्या है -1 3 और 2। लिख लिया ना, यहाँ से पोजीशन लिख लिया। अब लिखेंगे एडजॉइंट ए। क्या होगा, एडजॉइंट ए डी जे ए। तो एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या हो जाता है, सी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए जो होता है सी का क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है। सी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, बदल जाएगा, 2 और ये 0 वहाँ चला जाएगा, तो 0 -1, 2 0 -1 बगल में हो जाएगा। फिर -2, अरे -9 -2 और 3 होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा -6 -1 और 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। क्या हो गया, एडजॉइंट ए। क्लियर है। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए या बटा मॉड ए। क्लियर है। तो एडजॉइंट ए कितना आया, ये आपका क्या है, ये आपका एडजॉइंट ए है, और मॉड ए नीचे हो जाएगा। तो 1/मॉड ए क्या है, मॉड कितना आया था, -1 आया था ना। यहाँ पे मॉड ए कितना वैल्यू आया है, -1 आया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो -1 हो गया, और उसके बाद एडजॉइंट ए लिख दिए। एडजॉइंट ए क्या है, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। नीचे -1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही होगा। ऊपर क्या सीधे उसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा। -2 0 1 9 2 -3 है ना, -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो सबके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, या डिवाइड कहिए या मल्टीप्लाई, जो भी, बोथ ऑफ देम आर सेम। यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2। क्लियर है। ठीक है, तो -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। अब लास्ट बचा हुआ है क्या, ये आपका आ गया ए इनवर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स, या फिर एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट। ए इनवर्स की वैल्यू देखो यहाँ पे है ना, यही वैल्यू लिख देंगे हम लोग। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इनटू बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है। बी क्या है आपका, 1 1 और 2, जो इधर इक्वल्स टू के बाद है ना। तो 1 1 और 2। चलिए, तो 1 1 2 क्या हो जाएगा, 1 1, 1 मिनट अच्छे से इसको लिख देते हैं, 1 1 और 2। अब देखिए इसका क्या है, ये है 3 × 3 और ये क्या है 3 × 1। ठीक है, तो 3 × 3 और 3 × 1, तो ये 3 और ये 3 इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई होगा, है ना। और ये होता है तभी ये दिया हुआ है, ये होता ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × 1, तो क्या हो जाएगा -2, 0 × 1 +0, 1 × 2 +2। क्लियर है। चलिए दूसरा देखिए, 9 से 9 × 1, तो 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 +2 × 1 +2 -3 × 2 -6। चलिए तीसरा देखिए, 6 × 1, तो 6, 1 × 1, तो 1, -2 × 2 -4। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। 9 2 11 -6
कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 6x 7, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। अब देखिए आप कि ये तीनों जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x का मतलब क्या है आपका x y z, यानी x का मतलब क्या है x y z, क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये x y z, अब ये क्या है इक्वल है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर 5 और z बराबर 3। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3। एक बार आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट करके देख लोगे। जैसे कोई इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इसमें एक जो भी इक्वेशन है ना, x की वैल्यू 0 आई है, फिर y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। अब यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख कर रख करके देखते हैं, है ना। तो ये x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 यानी माइनस 5 और प्लस 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। देखिए x बराबर 1 है कि नहीं है, तो यानी इसका मतलब है कि आपका सही है। तो आप एक बार बनाने के बाद ज़रूर चेक कर लेंगे पुट करके कि उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, उसको आप फिर से रीचेक कर लेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए सावधानी से। आई होप ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट को ले करके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।